जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इंडिया की ओर से इस्लामिक धर्म मानने वाले कई देशों का सहयोग दिया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। भिखारियों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का सहयोग दे रहे हैं। पीएम मोदी क्यों दे रहे हैं? दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं इंसानियत को दर्शाता है, यानी आस्था से जुड़े जज्बातों को भी दर्शाता है। यहाँ मामला ये है कि कुरान को जला दिया गया था स्वीडन में एक बंदे की ओर से, और यही मामला आगे चल के आ जाता है यूएन के कैटेगरी में, और ये चल जाते हैं यूएन के एचसीआर में, और यहाँ कई देश आते हैं, शामिल होते हैं। उसमें से 47 देशों के द्वारा ये संचालित होने में कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिसमें इंडिया का नाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का सहयोग कर दिया। भाई साहब, अब आपके मनोस्थिति में शायद हलचल मच सकता है कि आखिर इंडिया कैसे दे दिया पाकिस्तान का साथ, जो कि एकदम कट्टरता दुश्मन है हम सब का। वैसे में क्या मोदी जी ने सही किया या फिर गलत, उसे तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंत में। लेकिन आइए बारीकी से समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से शुरू हुआ था और किसने किया। दरअसल ये वही बंदा है जिनके द्वारा ऐसा कुछ कर दिया गया है। मैं बता दूं कि ये इस्लामिक धर्म से ही निकलते हैं और ये एक मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे मुस्लिमों से नफरत है और मुस्लिमों के महिला के प्रति काफ़ी ज़्यादा चिंता व्यक्त करते हैं इन्होंने। और इन्होंने यह तय किया कि हम कुरान को जलाएंगे, वो भी लीगल तरीके से जलाएंगे। अब सवाल ये आता है कि इसमें लीगल इलीगल क्या हो गया? किसी को जलाना है तो इसमें क्या इतना सोचना पड़ता होगा क्या? बखूबी सोचना पड़ता है, कहीं ना कहीं आस्था जुड़ा हुआ रहता है। देखो, इनका नाम है सलमान, ठीक है। और इन्होंने क्या किया पता है भाई साहब? इन्होंने वहाँ के स्वीडन के अधिकारियों के पास ये पहले मौजूदा स्थिति में वहाँ शामिल हुए, फिर उनसे रिक्वेस्ट किए, आवेदन दिए कि भाई साहब हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, एक मस्जिद के पास जाके ऐसा जलाना चाहते हैं, क्या आप हमें अनुमति देंगे? तो पुलिस वालों ने वहाँ पे इनको डांट के भगा दिया और इनका वहाँ पे उस स्थिति में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बंद नहीं हुआ, क्योंकि बंदा काफ़ी ज़्यादा मतलब गजब लेवल का बंदा था, इसीलिए तो इतना दिनों के बाद ये हेडलाइन बन चुका है इन दिनों न्यूज़ के। और ऐसे विषय में समझ में ये आना चाहिए आपको कि जब आप एक ऐसे आर्टिकल के कट में यह भी देखते हो कि सलमान मोनिका जिनका नाम है, उन्होंने क्या किया कि आगे चल के ये कोर्ट पहुँच गए, स्वीडन के कोर्ट, और वहाँ जाके इन्होंने यह कहा कि हमें ऐसा कुछ करना है। देखो, और इन्होंने यह बताते हुए कहा कि 3 महीने के बाद ऐसा कुछ मिला है। ये क्या करना चाहते थे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, इन्हें मिल चुका था कब? 23 जून को इन्हें मौका मिला कि हाँ जाओ भाई अब ये कर लो। और ये इनको मौका कैसे मिला पता है? जब पुलिस वालों ने इन्हें बोला कि नहीं ऐसा आप अगर जलाओगे, वो भी यहाँ के स्वीडन के सबसे बड़ा मस्जिद के सामने आप कुरान को जलाओगे तो दंगा हो सकता है। तो वो कोर्ट जब पहुँचे, 3 महीना वेट किए, उसके बाद जब 23 जून को ये मिला, उसके बाद तो ये जलाएंगे ही। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि ये कैसे मतलब इसको मतलब पारित कर लिया गया, वहाँ मौका दिया गया। इन्होंने कहा क्या यहाँ पे मतलब स्पीच देने का फ्रीडम नहीं है क्या? कहाँ गया डेमोक्रेसी? हम अगर कुछ करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाह रहा है? हमें क्यों रोका जा रहा था? ऐसा स्थिति में मतलब इन्होंने जज को ही मतलब ऐसा मतलब चक्कर दे दिया ना कि वो मान गए। और ऐसे में इसे 23 जून को मौका मिलता है कि जाओ बेटा जो करना करो, कुरान को फूको, जो फूकना फूको। और ऐसे में ये यहाँ आ जाते हैं। लेकिन सवाल आपके मन में ये आता होगा कि सर ऐसा है कि इन्हें वहाँ के सरकार के द्वारा दिया गया? जी हाँ, वहाँ के सरकार के द्वारा, वहाँ के नियम, वहाँ के कानून के अनुसार ही इन्हें दिया गया और ये लीगल तरीके से जलाए हैं। लेकिन जलाने से पहले ये जान लो कि ये कितने वर्ष के थे। ये करीबन बताया जा रहा है कि 37 वर्ष के थे। और मुस्लिमों का एक त्यौहार आता है शायद ईद अल अदा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि समारोह चल रहा था। और उसी वक्त इनके द्वारा यहाँ पे देख रहे हो कि आप 30 जून का ये आर्टिकल है। ऐसे विषय में ये क्या करते हैं कि वहाँ जाके ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जला देंगे। भाई साहब, इन्होंने अपने सोशल मीडिया के आधार पर लोगों को एक दिन पहले बताया कि हम इस स्थान पे जाने वाले हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे, ताकि लोगों को पता चले। और वहाँ पे मतलब क्या बोले, जिस पुलिस ने इसको ये बोला था कि वहाँ नहीं करेंगे, वहीं पे पुलिसों के सामने उनके निगरानी के साथ इन्होंने जलाया और सब लोग देखते रह गए तमाशा की तैसा, और इन्हें कोई कुछ नहीं कर पाया। आज भी ये लीगल तरीके से मतलब घूम रहे हैं। ऐसे में इन्होंने जलाने से पहले क्या किया था पता है? CNN, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बड़ा न्यूज़ एजेंसी माना जाता है, ग्लोबल न्यूज़ छापते हैं ये, मतलब पूरा विश्व लेवल के। ऐसे में इन्होंने उनको फ़ोन किया और बताया कि देखो मैं यहाँ का बंदा तो हूँ नहीं, पहली बात मैं इराक का था और ऐसे में 5 साल में करीब यहाँ पे हो चुका है, और अब हम मतलब ये स्वीडन के नागरिकता भी हासिल कर चुके हैं। तब जाके इनको कुछ मौका मिला और ऐसा कुछ ये अपने शुभ हाथों से ऐसा कुछ दुरुपयोग वाले कांड कर दिया। अब देखो, दुरुपयोग कहना, शुभ कहना, ये तो हम और आप बोल देंगे कुछ भी, लेकिन रियलिटी ये है कि कई लोगों की वास्तविकता जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हमें हर धर्म की कदर करना चाहिए। और ऐसे में इन्होंने क्या कहा माइक के सामने, ये देख लो
क्योंकि इनका मकसद सिर्फ जलाना नहीं था, प्रचार भी करना था। ये चाहते थे कि देखो, ये कहते हैं कि कुरान का दुनिया में जरूरत ही नहीं है, इसे हटाओ, ये बिल्कुल वाहियात है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा। साथ में ये भी जोड़ा कि लोकतंत्र, नैतिकता, मानवीय मूल्यों के बारे में इन्होंने बात किया। मानव को खतरा है ये भी कहा। यहाँ तक का अधिकार और महिलाओं के अधिकार के ऊपर खासकर ये इन्होंने जोर दिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मुस्लिम होने के बावजूद भी इसे कुरान बुरा लग गया? क्या वाकई में, क्या हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, अगर आप इस्लामिक धर्म से आते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट में कि इस्लामिक कुरान में क्या इस तरह बुराई है, या फिर ये जिस बंदे ने ये जलाया वो सलमान ही बुरा है? तो ऐसा आप कमेंट में कर सकते हैं, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। हमें तो लगता है कि ये मोदी जी को सुन के ही झटका लग गया कि भाई साहब, मैंने तो सिर्फ 3 तलाक के बारे में ही बोला था, इन्होंने तो पूरा कुरान को ही फूकने की बात कर रहा है, ऐसे में फूक भी दिया। ये कड़ी वाला सवाल आता है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, जो पाकिस्तान की ओर से प्रस्ताव दिया गया था। उससे पहले यह कुछ किया गया था कि जब ऐसा कुछ जला दिया गया ना स्वीडन में, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा विश्व लेवल में ये बातें फैल गई। कई सारे मुस्लिम कंट्रियों में ऐसा बातचीत चलने लगा। यकीनन चलेगा यार, कोई मान लो अगर किसी धर्म के प्रति करेगा तो यकीनन कहीं ना कहीं हलचल मच जाता है। फिर सवाल ये आता है कि पाकिस्तान के ओर से, और आपको पता है कि इस्लामिक संगठन एक है जिससे बोला जाता है OIC, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा संगठन माना जाता है, विश्व का 2nd नंबर में माना जाता है। तो इनके द्वारा और उनके द्वारा भी बातचीत की गई। और फिर ये मुद्दा आ जाता है UN के UNHCR। आपको पता होना चाहिए कि ये मानवाधिकार के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं और सभी का सहयोग करते हैं, तो ये मामला वहाँ पहुँचता है। अब देखो क्या होता है, इसके बारे में भारत ने मतलब खुलेआम समर्थक किया। कैसे समर्थक किया, उन सभी विषयों के ऊपर जानेंगे। पाकिस्तान और फिलिस्तीन ने एक प्रस्ताव लाया UN में, और इनमें भारत भी शामिल था वहाँ पे। तो भारत की ओर से क्या हुआ ये मैं बता दूं आपको कि देखो, मोदी के खिलाफ ना कई लोग बोलते हैं कि हाँ ये मुस्लिमों को नहीं मानते। बेटा, इनके समर्थक को भी देखो, भारत वालों ने बिना कुछ सोचे विचारे, मतलब पीछे की लड़ाई झगड़ा सब भूलते हुए इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। जब आप एक ऐसे देखते हैं, वो भी ग्लोबल लेवल में, जब ये बातें फैलता है तो कितना ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ मैं बता देना चाहूँ कि इस प्रस्ताव में मतदान, जिस प्रकार आप वोट देते हैं ना उस तरह वोट देने का ये रहता है। और वहाँ पे मतलब दिखाया जा रहा है आर्टिकल के माध्यम से कि पवित्र कुरान के अपमान के हाल ही में जो सार्वजनिक और रूप निर्धारित मतलब किया गया था कृतियों और निंदा करता है। कौन करता है? भारत करता है भाई, मतलब साफ तौर से दृढ़तापूर्वक ये खारिज करता है, निंदा करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ सवाल ये आता है, क्या इंडिया वाकई में मुस्लिमों के हित में चाह रहा है, या फिर यूँ कहूँ कि वहाँ पे देखो, अगर ये मामला सिर्फ एक बंदे की ओर जलाया जाता है ना, हालांकि मैं ये चीज़ स्पष्ट करा दूं पहले आपको, उसके बाद तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 47 देश इसमें शामिल होते हैं, वैसे तो 193 देश है, उसका और अलग भाग है, लेकिन UNHCR में 47 सदस्य देश माना जाता है। ऐसे में 12 की भी होता तो शायद ये हो जाता, लेकिन 28 वोटों के साथ ये लोग विजय हासिल हुआ और इन लोग का प्रस्ताव मान लिया गया और ये सामने आ चुका है। ऐसे स्थिति में मैं यह भी बता दूं आपको, ताकि आपको ये याद रहे, सुपर पावर ने इसका मतलब सम्मान नहीं किया। इन्होंने साफ तौर से मतलब कह दिया नहीं भाई ये बिल्कुल वाहियात है, ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ होता है। इस वजह से मतलब पूरा तरह से स्पष्ट भी नहीं बोला, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली इग्नोर कर दिया, मतलब बोला कि मैं नहीं करूँगा ये, मैं उसमें हाँ तो करूँगा ही नहीं। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, तो आप देखोगे ना यूरोप साइड वाले ज़्यादातर देश वालों ने ऐसा कुछ कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ये रहा। इंडिया में खास करके अभी आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि यहाँ मुस्लिम को मोदी ने ये किया वो किया, वरना अभी तक तो मतलब कब तक आ जाता न्यूज़ में, लेकिन अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला। अब देखो आगे में क्या कुछ अगर होता है तो अलग बात है। वैसे आपके मन में सवाल आना चाहिए कि देखो वहाँ पे स्वीडन के द्वारा अगर लीगल तरीके से ये ना होता तो शायद ये मुद्दा इतना नहीं जाता, अगर ये लीगल तरीके से वो जलाता तो, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार उनको मतलब प्रोत्साहन दे रही थी तो ये मुद्दा बन जाता है। चलो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांद से, जुड़े रहो हमसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात का ख्याल रखना, जब आप 9 से 10 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं तो उनके लिए धन्यवाद, लेकिन भाई साहब एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाओ, आपको अंदाजा नहीं है, हमारे लिए वो बहुत बड़ा पुरस्कार होगा आपकी ओर से। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम रखेंगे आपको विश्व लेवल में जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।